हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्लास 10 के अलजेब्रा में जो है चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके वीडियो तो ऑलरेडी हमने आपको चैनल पर दे दिए हैं। आप मैथ्स 1 की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, हमने आपको करवाया भी है। अब हम जो है प्रॉब्लम सेट करने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 4A इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप लगातार देखिए, शुरू से आखिर तक देखिए, बिना स्किप किए देखिए। देखते देखते लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। और एक मैं बात आपको ये बता दूं, 15 मिनट का एक और वीडियो हमने अपलोड किया था जिसके अंदर प्रॉब्लम सेट 4A के जो MCQs हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 6 तक हमने आपको करवाए हैं, जो कि बहुत इजी भी है, आपको पता भी होंगे, है ना। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से लेके अप टू द 10th क्वेश्चन तक हम यहाँ इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे। आपके सामने क्वेश्चन जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शोपीस ऑफ 25,000 रुपीज। 25,000 का एक शोपीस है जिसपे 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है एक शॉपकीपर, एक डीलर के जरिए। और उस पर जो जीएसटी रेट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 28% जीएसटी रेट है। चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी डिस्काउंट निकालने के बाद जो प्राइस आता है उस पर 28% जीएसटी है। फाइंड द टोटल अमाउंट शो इन द टैक्स इनवॉइस। तो जो आप बिल बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस जो होगा यानी लास्ट में, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले तो डिस्काउंट रेट आप पता करेंगे, है ना। 25,000 रुपीज का शो पीस है तो उस पर 10% डिस्काउंट है, तो आप पहले डिस्काउंट प्राइस जो है फाइंड करेंगे। डिस्काउंट तो कैसे फाइंड करेंगे आप? जो उसका टैक्सेबल अमाउंट है, यानी जो जो प्राइस इसका है 25,000, इस पे इसका जो डिस्काउंट का रेट है 10%, वो आप अप्लाई कर देंगे तो 2,500 आएगा, है ना। तो 25,000 इंटू 10% मीन्स 10/100, 2020 गेट कैंसिल, 250 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, यानी 2,500 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। अब आप क्या करेंगे, जो टैक्सेबल अमाउंट आपको मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे टैक्सेबल अमाउंट? टैक्सेबल अमाउंट मालूम करने के लिए आपको जो उसका प्राइस दिया गया है 25,000, उसमें से डिस्काउंटेड अमाउंट जो है ना, डिस्काउंट अमाउंट, वो आप माइनस कर देंगे। तो 25,000 में से डिस्काउंट कितना था? 2,500 था, तो कितना हो गया ये? 22,000 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? माइनस करके देख लेते हैं ना साइड में। तो 25,000 में से अगर हम 2,500 माइनस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये 2 0 2 सेम लिखेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 22,500 यानी 22,500 रुपीज ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा उस शो पीस का। अब इस पर जो है हमको 28% जीएसटी अप्लाई करना है। तो जरा देखते हैं जीएसटी अमाउंट कितना आएगा। तो जीएसटी अमाउंट फाइंड करने के लिए हमको टैक्सेबल अमाउंट पे, टैक्सेबल अमाउंट पर आपको रेट ऑफ जीएसटी जो है, रेट ऑफ जीएसटी ये हम अप्लाई कर देंगे, यानी 28%। तो 22,000, 22,500 उस पर 28% जीएसटी। 28% मीन्स क्या होता है? 28/100 होता है ना। 28/100 हमने अप्लाई कर दिया, 2 0 2 0 इस तरह से कैंसिल भी हो गए। जो आपका नंबर बच रहा है, यानी 225 को 28 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 6,300 आता है। कितना आता है? 6,300। ये आपका जीएसटी अमाउंट आ गया। क्या आ गया? जीएसटी अमाउंट आपका आ गया। अब हमको टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? आपको तो पता है ना, पहला फॉर्मूला था हमारा, सीजीएसटी और एसजीएसटी बोथ आर इक्वल बट दे आर हाफ ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6,300 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? ये 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 5 10, 310 आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। ठीक है, था ना इजी? इतना करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो है एंड हो जाता है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, क्योंकि एकदम स्लोली हम जा रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
नॉर्मल सा जो है कैलकुलेशन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, बस। डिवीजन तो हमने किया भी नहीं, एक तरह से 2 से डिवाइड किया है, कोई ज़्यादा बहुत बड़े टेबल से डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ 1000 रुपीज। 1000 रुपए का एक ड्रेस है जिस पर 5% शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है, देन फिर 5% जीएसटी भी चार्ज कर रहा है रिमेनिंग जो अमाउंट है उस पर। देन व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर को परचेस प्राइस मतलब कितना होगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप डिस्काउंट अमाउंट, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था बिल्कुल वैसे ही करना है। तो डिस्काउंट पहले अमाउंट आप मालूम कर लेंगे, तो आप जो उसका प्रिंटेड प्राइस यानी एमआरपी प्राइस है 1000 रुपीज़, उसके ऊपर आप 5% डिस्काउंट अमाउंट लगा देंगे, यानी रेट लगा देंगे, डिस्काउंट रेट। तो 5% मीन्स 5/100, 2020 गेट कैंसिल, तो 10 5 50, यानी 50 रुपीज़ डिस्काउंट प्राइस हो रहा है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा उस क्लोथ का? टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट कैसे मालूम होगा? आप जो है उसका जो प्राइस है 1000 रुपीज़ जो शॉपकीपर ने रखा था, उसमें से डिस्काउंट हम माइनस कर रहे हैं, तो D4 डिस्काउंट है ना। तो 1000 माइनस डिस्काउंट कितना 50 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा? ये 950 रुपीज़ हो जाएगा, 950 रुपया हो जाएगा। अब जीएसटी हम फाइंड करेंगे, तो जीएसटी इस टैक्सेबल अमाउंट पर लगाया जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना लाया हमने? 950 रुपीज़ लाया। अब इस पर जीएसटी रेट कितना है? 5% है, तो 5% मीन्स 5/100, तो 95 950 इंटू 5/100 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर, 500 हो जाएगा, 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 9 45 प्लस 2 47 है ना, डिवाइड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करना है, मतलब ऊपर 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, तो 47.50 पैसा ये आपका जीएसटी आ जाएगा। अब हमको ये भी पता करना है कि परचेस प्राइस क्या होगा, यानी जो कस्टमर है उसको ये कितने रुपए में मिलेगा। तो हम परचेस प्राइस हम यहाँ लिखेंगे, परचेस प्राइस जो भी हम चीज परचेस करते हैं, तो टैक्सेबल अमाउंट में जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट लेकर आया 950, उसमें जीएसटी ऐड करके हम देते हैं, है ना। तो 950 क्या है आपका टैक्सेबल अमाउंट है, जो हमने डिस्काउंट माइनस करने के बाद पता लगाया था, आप देख सकते हैं उसमें, यानी 950 में हम जो जीएसटी है 47.50 ये हम ऐड कर देंगे, तो हमारा हमको मिलेगा 997.50। इतने रुपए में जो है ग्राहक को वो कपड़ा यानी जो क्लोथ है 1000 रुपीज़ वाला वो मिलेगा। तो महज 2.5 रुपये कम एक तरह से डिस्काउंट है। तो 2.5 रुपये में क्या होता है, लेकिन जो डीलर होते हैं उनका जो है महल बन जाता है 2.5 रुपये में, क्योंकि एक कस्टमर से 2.5 रुपया अगर लिया गया तो सबसे 1000 लोगों से लेके तो कितना हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छा अमाउंट उनके पास कलेक्शन हो जाता है। एक तरह से मार्केट की टैक्टिक्स होती है ये, है ना, 999 में प्राइस देना या 99 में सेल करना, ऐसे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेडर फ्रॉम गुजरात, सूरत गुजरात, सोल्ड कॉटन क्लोथ टू अ ट्रेडर इन राजकोट गुजरात। इंटर स्टेट एक तरह से ट्रेडिंग हो रही है, एक ही स्टेट के अंदर 2 अलग अलग जगह के, सूरत का और एक राजकोट का जो है ट्रेडर है, आपस में क्लोथ की ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी एक तरह से वो बिजनेस कर रहे हैं आपस में। तो यानी B2B बिजनेस है ये। इसमें इन्होंने टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कॉटन का बताया 2.5 लाख रुपए। कितना बताया? 2.5 लाख रुपए बताया, 2,50,000 रुपए, है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5% पेड बाय, अच्छा सिर्फ जीएसटी फाइंड करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम देखो टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट क्या है? 2.5 लाख रुपए, यानी 2,50,000, है ना, इस तरह से लिखना है। अब इस पे 5% जीएसटी, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 5%। तो आपको सिर्फ जीएसटी फाइंड करना है। जीएसटी कैसे कैसे मालूम करते हैं आप जो टैक्सेबल अमाउंट यानी 2.5 लाख रुपए जो है उसके ऊपर ये जो 5% जीएसटी वो आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए, इस पे 5% जीएसटी यानी 5/100, 2020 कैंसिल कर दो, 25 5 125, है ना, और ये 2 0, इस तरह से 12,500 रुपया जीएसटी आ रहा है। बस इतना ही आपको मालूम करना था।
इन्होंने क्या बोला कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एट 5%, 5% जीएसटी के हिसाब से कितना अमाउंट जो है वो राजकोट के ट्रेडर पर बनता है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाता है जीएसटी 12,500 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना यहाँ पर एंड हो जाता है ना, समझ में आया, है ना, इजी, बहुत इजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पर। अब थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन जो है स्टार्ट होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, श्रीमती मल्होत्रा परचेज सोलर पैनल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 85,000। कोई श्रीमती मल्होत्रा है जिन्होंने सोलर पैनल का जो होता है ना, अपने साइंस 2 में चैप्टर 5 में टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में पढ़े होंगे आपने सोलर पैनल, वो सोलर पैनल उन्होंने परचेस किया है 85,000 रुपीज में एंड शी सोल्ड देम फॉर 90,000 और 90,000 में सेल भी कर दिया। द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%। अब इस ट्रांजेक्शन में 5% जीएसटी भी उन्होंने दिया, यानी लेते टाइम भी दिया और सेल करने के बाद जब कलेक्ट किया जीएसटी तभी भी उन्होंने 5% जीएसटी कलेक्ट किया। फाइंड द आईटीसी ऑफ श्रीमती मल्होत्रा। अब आपने अगर प्रैक्टिस सेट 4.2 हमारी देखी है अच्छे तरीके से, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। तो उसमें हमने यही सिखाया था कि एट द टाइम ऑफ परचेस जो जीएसटी हम देते हैं उसको हम कहते हैं आईटीसी। तो इसका फुल फॉर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो हम चीजें सेल करके जो कलेक्ट करते हैं जीएसटी वो होता है हमारा ओटी, यानी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता, ओटीसी नहीं होता, वो सिर्फ ओटी होता है, आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल बाय हर। तो जीएसटी पेएबल कैसे फाइंड होता है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो माइनस कर दिया जाता है, तो आपको जीएसटी पेएबल पता चल जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लिखेंगे आईटीसी अगर आपको पढ़ना है एट द टाइम ऑफ परचेस, एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी आप जो फाइंड करने जा रहे हैं वो है आईटीसी। तो कैसे मालूम करेंगे, जैसे याद है हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 में था मलिक गैस एजेंसी वाला चंडीगढ़ वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। तो 25,000 रुपीज पर 5% आप जीएसटी लगा लो, है ना, 5% है ना, हाँ 5%। तो 85,000 पर 5% मतलब 5/100, 2020 गेट कैंसिल, 5 5 25 का 5 कैरी ओवर 2, 5 8 40 प्लस 2 42 और ये 0 एक यहाँ लगेगा, यानी 4,250 रुपया, 4,250 रुपीज ये इनका आईटीसी आ गया। तो यही पहला क्वेश्चन का समझ लो आंसर हो गया हमारा। उन्होंने पूछा ना यहाँ पर कि भाई फाइंड द आईटीसी अमाउंट ऑफ श्रीमती मल्होत्रा, तो ये है आपका आईटीसी 4,250 रुपीज। अब जीएसटी पेबल मालूम करना है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ बोला है ना जीएसटी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल। तो ये मालूम करने के लिए हमारे पास आउटपुट टैक्स होना जरूरी है। तो आउटपुट टैक्स पहले मालूम करेंगे, यानी एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्टेड जीएसटी, कलेक्टेड जीएसटी, इतना अमाउंट जीएसटी कलेक्ट किया गया तो उसको हम कहते हैं ओटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओटी कहते हैं। तो ये है 90,000 में उन्होंने सेल किया ना सोलर पैनल को, तो 90,000 पे आप 5% जीएसटी अप्लाई कर दो तो जाएगा 90,000, ठीक है, और 5/100, 2020 कैंसिल कर दो, 5 9 45 और ये 00 जो है यहाँ पे लग जाएगा, यानी 4,500 रुपया हमको एक तरह से आउटपुट टैक्स का मालूम हो गया है ना, आउटपुट टैक्स यानी ओटी, ठीक है। अब जीएसटी पेएबल कैसे मालूम करते हैं, देयरफॉर जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी 4,500 रुपये में से आप 4,250 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 250 रुपीज़। कितना मिलेगा, 250 रुपीज़। ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है ना, इजी सिंपल। प्रैक्टिस सेट जो बेसिक पार्ट है जो हमने करवा के रखा है, आपको ऑलरेडी करवाया है, अगर आपने बेसिक पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो वो जरूर देखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट होती है ना उसमें हमने बेसिक चीजें हम सिखाते हैं, है ना, और नॉर्मल कैलकुलेशन है। और कोई मैथमेटिक्स मैं तो बोलता हूँ कि इसको ना बोले, ये तो दुनियादारी वाला चैप्टर है एक तरह से। जब हम बाहर जाते हैं कैसे परचेस करते हैं, है ना, नॉर्मल परसेंटेज कैसे सॉल्व करते हैं वो करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अ कंपनी प्रोवाइडेड जेड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द टैक्सेबल वैल्यू 64,500 रुपीज। एक कंपनी है जो जेड सिक्योरिटी देती है, जेड सिक्योरिटी देती है मतलब किसी एक खास पर्सन के साथ में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं
वो बंदे जो है वो कंपनी सप्लाई करती है, और वो जो बंदे होते हैं जो किसी के अंग रक्षक होते हैं, एक तरह से उसकी हिफाजत करते हैं, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म का भी धोने वगैरह करने का, प्रेस करने का, उसका भी, उसको लॉन्ड्री कहते हैं, और उसकी भी सर्विसेज ये देते हैं। कितना दे रहे, देखो आगे लिखा है रेट ऑफ जीएसटी इसमें 18% है। कितना है रेट ऑफ जीएसटी इसमें? 18% है। अब कंपनी जो है इसमें क्या कर रही है कि कंपनी हैड पे जीएसटी 1550 यानी 1550 रुपया फॉर लॉन्ड्री सर्विसेज, यानी कपड़ा धुलाना या प्रेस करवाना उनके यूनिफॉर्म को, इतना देती है वो। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स? आईटीसी भी देखो इनका यही होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द कंपनी। तो पहले तो जीएसटी पेएबल मालूम करने के लिए आपको आउटपुट टैक्स पता होना जरूरी है ना। तो आउटपुट टैक्स हम पहले फाइंड करेंगे, और फिर बाद में इनपुट टैक्स रेट जो है उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको जीएसटी पेएबल मिल जाएगा। और जब जीएसटी पेएबल आपको मिल जाएगा तो उसका फिर आप बाइफरकेट कर देना, हाफ कर देना, यानी 2 से डिवाइड कर देना, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे लिखना, तो आप पहले बताएंगे कंपनी हैड पेड जीएसटी, कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज कितना है 1550 है ना, इतना है। तो ये आपका आईटीसी है, ये आपका आईटीसी है, कंपनी ने पे किया ना। जब कंपनी ने पे किया तो वही आपका इनपुट टैक्स है। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड करेंगे? आउटपुट टैक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो जब वो सर्विस दे रहे हैं तो कितना लेते हैं, चार्ज कितना करते हैं? 64,000 चार्ज करते हैं, 64,500 चार्ज करते हैं। तो इसी अमाउंट को 64,500 पर आपको जीएसटी कितना 18% बोला है, वो आपको अप्लाई कर देना है, आपको आउटपुट टैक्स मालूम हो जाएगा। तो 64,500 इंटू 18% मीन 18/100, 2020 यहाँ से कैंसिल कर दो ना, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 5 ज़ा 90, 18 4 ज़ा 72 होता है ना, 72 + 9 तो ये हो जाएगा 81 का 1 कैरी ओवर 8, 18 6 ज़ा 108 है ना। तो 18 6 ज़ा 108, 108 और 8 16 है ना, ये हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो 11,610 इतना आपका अमाउंट आया, ये ओटी आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप? जीएसटी पेबल फाइंड करेंगे, जीएसटी पेबल। ठीक है, जीएसटी पेबल के साथ है ओटी माइनस आईटीसी, यानी 11,610 माइनस 1,550, ये अगर आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 10,060, ये मिलता है कितना मिलता है? देखो 11610 कितना बार बार सॉल्व करके तो मुझे याद हो गया ये 155 एक। तो ये आपको जब आप माइनस करेंगे ना साइड में, तो आपको लिखने आना चाहिए 1,550 माइनस करते देखो जीरो सेम रहेगा, 1 में से तो नहीं आएगा तो बाजू में से लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 में से 6 5 गया तो 6, 5 में से 5 गया तो 0, और ये जो है 11 में से 10 गया तो 10। तो इस तरह से आपका आता है जीएसटी पेबल आ गया। अब इसका हाफ करना है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी जो अमाउंट है 10,060 उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 5 ज़ा 10 0 2 3 ज़ा 6 5030 आपका अमाउंट आ रहा है। तो इतना यहाँ पर जो है हमको क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना जी, चलिए बस आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अ डीलर सप्लाइड वॉकी टॉकी सेट। वॉकी टॉकी होता है ना जो नॉर्मली हमारे जितने भी ऑफिसर्स जो फील्ड पर होते हैं या जितने भी इंजीनियर्स होते हैं जो फील्ड पर काम करते हैं, तो उनको अपने कॉलीग से बात करने के लिए ना वो वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। तो वॉकी टॉकी सप्लाई करते हैं और उसका जीएसटी के साथ 84,000 रुपीज उसका अमाउंट है, ये था जीएसटी के साथ। ठीक है, टू पुलिस कंट्रोल रूम वगैरह को जो है वॉकी टॉकी सेट देते हैं, डीलर है। तो इस पर रेट ऑफ जीएसटी 12% है। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी दोनों मालूम करना है, चार्ज बाय द डीलर। ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट।
तो 84,000 जीएसटी के साथ अगर वॉकी टॉकी का प्राइस है तो विदाउट जीएसटी इसका प्राइस कितना होगा। अब ये सवाल, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सेम हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.1 में जो रिमोट कंट्रोल कार वाला और वो जो एसी 1.5 टन का जो एसी का प्राइस था विद जीएसटी, जैसे वो क्वेश्चन करना था बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा करेगा, लेट एक्स बी द टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉकी टॉकी सेट। वॉकी टॉकी सेट, वॉकी टॉकी सेट का टैक्सेबल वैल्यू एक्स है। तो हम नॉर्मली जीएसटी कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी टैक्सेबल अमाउंट पे उसका जो रेट है, परसेंटेज है, वो अप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 12% मीन्स 12/100। ठीक है, तो ये जीएसटी आ जाएगा आपका 12x/100। ये आपका जीएसटी आ गया, कुछ देर के लिए जीएसटी आ गया। ठीक है, अब कस्टमर ने यानी जो पुलिस कंट्रोल रूम ने जब वो जीएसटी परचेस किया होगा डीलर से, तो जीएसटी के साथ अमाउंट दिया होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दिया होगा, उसने दिया होगा कि नहीं। यानी जो परचेस प्राइस है हमारा विद जीएसटी है ना, परचेस प्राइस क्या है, विद जीएसटी है। तो ये कितना है हमारा 84,000 है। तो 84,000 हमने लिख लिया, x प्लस जीएसटी कितना है हमारा 12x/100। अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100x से मल्टीप्लाई होगा तो 100x प्लस 12x/100 और इधर पे 84,000। ठीक है, अब ये हो जाएगा 112x/100 और ये वैसी का वैसी 84,000 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखिए आप 84,000 के मल्टीप्लाई में ये 10 चला जाएगा, यानी ये जो 10 है यहाँ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x हमको फाइंड करना, तो x ये रहेगा 112 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, यहाँ पर बड़ा टेबल अगर से आप 16 के टेबल से करते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं 4 के टेबल से करूँगा। 4 2 ज़ा 8 है ना, फिर बाद में 3 बचेगा, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और ये 3 0। ठीक है, 7 के टेबल से करते हैं, 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा है ना, फिर ये 3 0 लगा दिया आपने। ठीक है, फिर आप वापस से जो है कोशिश करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15,000 हो जाएगा। अब 30,000 होना चाहिए ना। ठीक है, 3,000 हो। एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट। 7 के टेबल से हमने कैंसिल किया पहले, 7 4 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और ये 3 0। ये 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे, 4 से कर रहे थे डिवाइड, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 2 बचा, 4 5 ज़ा 20, तो 450 बच रही है ना। 450 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है, ये 45,000 आ रहा है। कितना है, 45,000 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा, एक बार फिर से सॉल्व करके देखते हैं, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए है ना। इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। चलिए 7 के टेबल से कैंसिल करके देखते हैं है ना। तो 7 के टेबल से करते हैं, 7 1 ज़ा 7, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 4 बचा, 42 हो गया, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, एक मिनट, ये चल क्यों दे रहा, हाँ। फिर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 और ये 1 2 3 0 है ना। फिर 4 से करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, फिर ये 3 0, सेम तो आ रहा है। फिर 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 0। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करें वापस से, तो ये हो जाएगा
टू सेवन ज़ा 14 है ना, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 और ये 0, 750। तो 750 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टैक्सेबल अमाउंट जो है वॉकी टॉकी का तो कितना है, 75,000 आ रहा है। कितना है, 75,000 रुपीज़। देखो 3 जीरो हो रहा है ना, 75 का आगे जो जीरो है वो और 100 का जो 2 जीरो है हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो 75,000 टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है वॉकी टॉकी का। अब ये जो आपको बोला है इसने सीजीएसटी भी फाइंड करना है ना, तो हम ये जो एक्स का वैल्यू है जीएसटी वो इसमें पुटअप कर देंगे। कहाँ, ये जो है ना हमारी, इसमें पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जीएसटी अमाउंट मालूम करना है तो 12x अपॉन 100, तो 12 इंटू 75,000 डिवाइड बाय 100, तो 2 0 अपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास बचता है 12 इंटू 750। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लेकर आ जाओ। जो भी आपका अमाउंट आएगा वो समझ लो आपका आ जाएगा, तो 12 पंजे 60 है ना, तो देखो 0 0, 12 5 60 का 0 कैरी और 6, 12 7 84, 12 7 84 प्लस 6 90 हो गया, तो ये है ना, तो 9,000 रुपीज़ हो रहा है। कितना हो रहा है जीएसटी, 9,000। अब जब जीएसटी 9,000 हो रहा है तो सीजीएसटी जैसे इसका हाफ हाफ यानी 9.5, 4,500 आएगा है ना, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी बाय 2, यानी 9,000 डिवाइड बाय 2, तो 9,000 डिवाइड बाय 2 यानी 4,500 यानी 4,500 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सीजीएसटी आपका आ गया और एसजीएसटी भी आपका आ गया, बोथ आर सेम। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको टिक कर लीजिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हॉट्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखने में बड़ा जरूर है लेकिन है सिंपल। अगर आपने प्रैक्टिस एट 4.3 अगर अच्छे से सॉल्व किया है तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि अ होल सेलर परचेज इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000। 1.5 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स परचेज इन्होंने किए हैं एक होलसेलर ने, एंड ही सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 1,80,000। और एक दुकानदार को जो है इन्होंने 1,80,000 में सारा कुछ जो है सेल कर दिया है ना। अब याद रखिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सीजीएसटी क्या होता है और आईटीसी क्या होता है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है और आउटपुट टैक्स क्या होता है। एट द टाइम ऑफ परचेज जो अमाउंट दिया वो 1,50,000 था है ना। इस पे जो जीएसटी का रेट होगा 18%, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 18% जीएसटी मेंशन है, तो इस पे पहले हमको 18% जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए पर, तो जो भी हमको अमाउंट मिलेगा वो आईटीसी होगा। फिर जब इन्होंने रिटेलर को सेल किया, सेल करके कुछ ना कुछ तो कमाया होगा ना, क्योंकि देखो 30,000 बढ़ा के ये इन प्राइस सेट करके ये आगे रिटेलर को दे रहे हैं, तो 1,80,000 पे जीएसटी 18% होता है, वो भी आप फाइंड करेंगे। फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको माइनस करेंगे तो जीएसटी पेबल आपका आ जाएगा। जीएसटी पेबल आपका आ जाएगा तो आपको उसको हाफ करना है तो आपको सीजीएसटी पे आ जाएगा। देन फिर इन्होंने देखो आगे क्या लिखा है कि जो रिटेलर था उसने कस्टमर को 2,20,000 रुपए पे, कितने में, 2,20,000 रुपए पर आगे सेल कर दिया। अब कस्टमर तो आगे सेल नहीं करेगा, कस्टमर तक ये जो ट्रेडिंग है ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये जो चेन है बंद हो जाएगी है ना। शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल। तो बिल में आपको पूरा ये बताना है। जैसे देखो आपने प्रैक्टिस एट 4.3 में ना वो चॉकलेट सिरप वाली जो बॉटल थी हर्शीज वाली, यानी जो आमिर इंटरप्राइजेस से जो है अकबरी ब्रदर्स को और अकबरी ब्रदर्स से मयंक फूड कॉर्नर को सेल हुई थी, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये। होलसेलर से रिटेलर को गई, रिटेलर से कस्टमर को गई, तो बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसको। अगर आप कॉलम वाइज अगर करना चाहेंगे तो कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, बिना कॉलम के अगर करना चाहें तो बिना कॉलम के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो सॉल्व करना ईजी रहता है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे, तो जब स्टार्ट कर रहे हैं हम तो यहाँ लिखेंगे होल सेलर, फिर यहाँ हम लिखेंगे रिटेलर, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे कस्टमर तो लास्ट है ना। तो जब इन्होंने परचेस किया है ना, तो इनका आईटीसी पहले हम फाइंड करेंगे होलसेलर का, तो 1,20,000
50,000 पर इन्होंने जीएसटी दिया था, तो जीएसटी कितना था, 18% था, तो चलो लगाओ 18% जीएसटी, तो 1,50,000 रुपीज़ का 18% जीएसटी यानी 18/100, 2020 कैंसिल, तो ये आएगा 15 120 का 0 कैरी ओवर 12, 15 27 है ना, 27 हो जाएगा, और ये 20 भी यानी टोटल 27,000 रुपीज जो है ना इनका आईटीसी आ रहा है, किसका, होलसेलर का 27,000। अब क्या किया इन्होंने, वो जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था वो रिटेलर को सेल कर दिया, तो रिटेलर ने परचेस किया, तो इसका आईटीसी कितना रहेगा। देखिए मैं इधर पे जरा लाइन बना लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, है ना, सेपरेट रहना चाहिए ना, ये देखो गायब हो गया। ठीक है, सेम ऐसे एक लाइन हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, क्योंकि कस्टमर तो आगे सेल करेगा नहीं तो उधर तक ही रहेगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसे, एक मिनट। ठीक है, तो ये जो होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया है, तो रिटेलर ने परचेस करते टाइम जो अमाउंट दिया है वो दिया है कितना, 1,80,000, तो 1,80,000, तो इस पे भी जो है आपका 18% जीएसटी चार्ज होगा, तो 18% मीन्स कितना हो जाएगा, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मीन्स 18/100, तो 2020 गेट कैंसल, 18 324 है ना, तो 324 और ये 20 जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 32,400 रुपीज, ये इनका आईटीसी आ गया। ठीक है, अब इन्होंने परचेस किया ना रिटेलर, लेकिन इन्होंने तो सेल किया था, तो इनका आउटपुट टैक्स हो जाएगा वो क्या, 1,80,000, 1,80,000, तो इस पे भी अगर आप फाइन करते हैं तो डबल से तो फाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको उतना ही आने वाला है। अगर मैं 18% यहाँ चार्ज लगाऊंगा 18%, तो कितना आ जाएगा हमको, वही आएगा 32,400, ये आउटपुट टैक्स हो गया। अब आप जीएसटी पेबल जब फाइन करेंगे तो आप ओटी माइनस आईटीसी करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, 32,400 में से 27,000 आप माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आपका माइनस होने के बाद आपको मिलेगा, समझ लो, देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32 यानी 5,000 और 400 है ना, 5,400 ये आपका जीएसटी पेबल आ गया। क्या इसका सीजीएसटी मालूम करना, जी बिल्कुल मालूम करता हूँ, इसका भी हाफ करेंगे, तो आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब रुकना नहीं है, पूरा सीजीएसटी एसजीएसटी फाइंड करने के बाद ही आप करेंगे। तो 4,500 का अगर हाफ करेंगे तो ये 2,700 है ना, 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 00, तो 2,700 आ जाएगा। तो ये अभी होलसेलर का पार्ट खत्म हो गया। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर ने 1,80,000 में परचेस किया था होलसेलर से, अब प्राइस उसमें बढ़ाकर कितना बेचा, कितने बेचा, देखो 2,20,000 में बेचा है, तो इसका आईटीसी हो जाएगा ये 2,20,000। ठीक है, 20,000 बोला ना, तो एक और 0 आएगा। लेकिन ये कस्टमर क्या करेगा, घर पे जाके अपने वो अप्लायंसेस लगा लेगा, आगे सेल नहीं करेगा, तो ये यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ये तो इसका आउटपुट टैक्स कुछ नहीं होगा, वो नील होगा, है ना, तो आगे सॉल्व नहीं होगा। बस आपको ये इधर देखना है कि आउटपुट टैक्स कितना कमा रहे हैं ये, तो आउटपुट टैक्स मालूम करने के लिए 2,20,000 पर हमको 18% जीएसटी अप्लाई करके देखना है कि कितना आ रहा है, तो 2,20,000 पर 18% जीएसटी यानी 18/100, तो 2020 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ जाएगा, 396 है ना, 396 और ये 00, तो 39,600 रुपीज जो इन्होंने एक तरह से कलेक्ट कर लिया जीएसटी। अब हम जीएसटी पेएबल मालूम करेंगे, जीएसटी पेएबल कैसे मालूम करेंगे, ओटी माइनस आईटीसी, एक मिनट है ना, आईटीसी, तो माइनस हो रहा है बीच में, तो आउटपुट टैक्स आपका है कितना, 39,600 में से आप माइनस करेंगे 32,400,
तो कितना आ जाएगा आपको मिलेगा 7,200 है ना, इज इट करेक्ट? 7,200 ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 7,200, इतना बच रहा है। अब इसका हम CGST से फाइंड करेंगे। CGST, एक मिनट, CGST एंड SGST। तो 7,200 का अगर हाफ करोगे तो कितना आएगा? 2 3 6, 2 6 12, 3,600 रुपीज, इतना आ जाएगा, खत्म। तो ये जो ट्रांजैक्शन है कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, और ये इन दोनों के बीच में B2B ट्रांजैक्शन होगा, ये B2B होगा, और इन दोनों के जो बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो B2C होगा, बिजनेस टू कस्टमर। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही जो प्रैक्टिस सेट 4.3 में आमिर एंटरप्राइजेज और अकबरी ब्रदर्स और जो मयंक फूड कॉर्नर के बीच में जैसे ट्रांजैक्शन होता है, बिल्कुल सेम वैसे ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। सो यहाँ बोला है अन्ना पाटिल जो थाना महाराष्ट्र में रहते हैं, सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई मुंबई। यानी शॉपकीपर एक है वसई में के अंदर, जिनको वैक्यूम क्लीनर उन्होंने सेल किया है, किसमें? 14,000 में। कितने में बेचा है? 14,000 रुपीज में, जिसपे GST कितना है? इसमें GST है 28%। अब फिर अन्ना पाटिल से शॉपकीपर ने परचेस करने के बाद कस्टमर को सेल कर दिया। देखो, सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम GST रेट ऑफ, कितने में बेचा? 16,800 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू में। टैक्सेबल वैल्यू बता रहा है हमको। फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1, अमाउंट ऑफ CGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू बाय अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल से जो है ना CGST जैसे हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो उसका GST पेबल पहले मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कितने में परचेस किया था, है ना। जब उसने परचेस किया होगा तो कितने में किया होगा, तो क्योंकि 14,000 का था, उस पर आप GST 28% लगाइए। जब आपको पता चलेगा तो उसका जो है CGST जैसे आप निकालेंगे। तो पहला पॉइंट आपका आएगा। सेकंड नंबर पे अमाउंट ऑफ CGST जैसे चार्ज बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसका रेट बढ़ा दिया 16,800, फिर उस पर आप GST का रेट लगाएंगे तो आपका GST आएगा, फिर उसका आप हाफ करेंगे तो CGST आ जाएगा, यानी दूसरा पॉइंट आ जाएगा। देन थर्ड वन, व्हाट इज द CGST पेबल बाय शॉपकीपर एंड वसई एट द टाइम ऑफ द फिलिंग द रिटर्न। तो दोनों का जो है ना, जाहिर सी बात है हमारा जब आ जाएगा तो थर्ड वाले ऑप्शन का भी आंसर हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। एक ही वैक्यूम क्लीनर है जो एक तरह से ट्रेडर से होलसेलर के पास आ रहा है, होलसेलर से रिटेल जो है कस्टमर के पास आ रहा है ना, या होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम होलसेलर लिख रहे थे ना, अब देखो यहाँ अन्ना पाटिल लिखेंगे हम लोग। अन्ना पाटिल, जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल सेम वैसी है। अन्ना पाटिल से यहाँ पर आएगा शॉपकीपर, शॉपकीपर, ठीक है। फिर ये आएगा कस्टमर। अब जब अन्ना पाटिल ने परचेस किया तो अन्ना पाटिल ने कितना टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 14,000 था। तो 14,000 पे जब उन्होंने परचेस किया होगा तो 28% GST दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका ITC फाइंड करेंगे। तो ITC जो इन्होंने रखा है, एक तरह से डायरेक्ट इनका ITC तो रहेगा नहीं, डायरेक्ट आउटपुट टैक्स, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरर है एक तरह से, अन्ना पाटिल, है ना। तो इनका ITC नहीं रहेगा, इन्होंने किसी से परचेस नहीं किया, ये डायरेक्ट सेल कर रहे हैं ना। तो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स कमा रहे हैं सिर्फ। तो आउटपुट टैक्स कमा रहे हैं तो कितना? 14,000 पे कमा रहे हैं। तो 14,000 पे 28% GST मीन्स 28/100 डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ मैं। 2020 कैंसिल, है ना। 14 8 112, तो 2 इधर आएगा, कैरी ओवर 12 आ जाएगा, 14 दूनी 28 और ये 11 है ना, 11 है तो 39 हो जाएगा, और ये 2 1 0, तो 3,920 रुपया। 3,920 रुपया इनका क्या है? आउटपुट टैक्स आया। अब इसी आउटपुट टैक्स का हम निकाल लेंगे। देखो, जब कभी ITC नहीं होता है, खास करके मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए ITC नहीं होता है ना, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एंड एग्जांपल्स। एकदम डीप में जाएंगे तो भाई उन्होंने जो रॉ मटेरियल कितने में लिया वगैरह वगैरह वैसा करके हम कर सकते हैं, लेकिन उतना हमको जाना नहीं है उतना डिटेल में,
क्योंकि यहाँ सिर्फ ये सेल कर रहे हैं, इन्होंने किसी से परचेज नहीं किया था, इसलिए इनका आईटीसी नहीं बनता। तो आउटपुट टैक्स पर ही हम जीएसटी जो है मालूम कर लेंगे। तो हम जीएसटी अगर मालूम कर लेंगे, इसका जीएसटी है ना एक तरह से आउटपुट टैक्स, ये भी जीएसटी है, कलेक्टेड जीएसटी है। तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों सेम होते हैं ना, तो हम 3920 का क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो 1960 1960 रुपये जो है अन्ना पाटिल का सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वसई वाले शॉपकीपर ने ये वैक्यूम क्लीनर परचेस किया। कितने परचेस किया, 16,000 में परचेस किया। तो इसका आईटीसी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसने परचेस किया। तो 16,800 रुपीज में शॉपकीपर ने, इसका भी हम एक तरह से वही फाइंड कर रहे हैं, क्या आउटपुट टैक्स ही मालूम कर रहे हैं, इनपुट टैक्स नहीं मालूम कर रहे हैं। क्योंकि जितना टैक्सेबल अमाउंट था 14,000 पे, तो हमने मालूम कर लिया 3920। ठीक है, हम इसका आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे, आईटीसी नहीं मालूम करेंगे। इसका भी जो है हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स मालूम करेंगे। तो आउटपुट टैक्स मालूम करने के लिए उस जितना प्राइस ने चार्ज रख के कस्टमर को सेल किया है शॉपकीपर ने, उस पर हम लगाएंगे परसेंटेज 28% है ना, तो 28/100, 2020 गेट कैंसल। अब 168 को 28 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 4704। ये आपका आउटपुट टैक्स आ जाएगा, किसका, शॉपकीपर का। अब इसका भी जो है आप हाफ कर लेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि एक तरह से जीएसटी है ना ये। तो 4704 इसका 2 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 2352 जो है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया शॉपकीपर का। अब क्या होगा, यहां ध्यान दीजिए, जब शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से परचेस किया तो इतना पैसा दिया रहेगा 3920। तो इसका जीएसटी पेबल हम इसका निकालेंगे, जीएसटी पेबल हम निकाल रहे हैं। तो कैसा निकालेंगे, 47 जो हमारा आउटपुट टैक्स है ना, 47 एक मिनट 47,004 माइनस जो हमारा आईटीसी है, जब इन्होंने परचेस किया था शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से, तो कितना दिया था 3920। तो ये हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 784 रुपीज़। ये जीएसटी पेबल आ गया। फिर इसका हम ऑफ कर सकते हैं, इसका हम जो है ऑफ कर सकते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, 784 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा 392 रुपीज़ है ना। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। तो ये कस्टमर का गया, फिर शॉपकीपर का आ गया। अब कस्टमर के लिए क्या होगा, जिसने किया है वो तो यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा ना, कस्टमर को इतने में इसने सेल किया ना, तो यहाँ पर हमारा एंड हो जाएगा। तो 784 जो हमारा आ जाएगा क्या है, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर एट वसई एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न। तो इतना उनका आ जाएगा। तो कस्टमर को तो इन्होंने सेल कर दिया, तो कस्टमर तो इतने में प्राइस लेगा ना, 16,800 रुपीज़ में है ना, इतने में सेल किया था कस्टमर को शॉपकीपर ने। तो इनका आउटपुट टैक्स उसी से परसेंटेज लगा कर निकला है हमारा। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक बात ध्यान में ये रखना है कि मैन्युफैक्चरर के लिए आईटीसी नहीं है, जो ये सेल कर रहे हैं उसी पे आउटपुट टैक्स इनका निकल रहा है, और उसका हमने हाफ किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया। और जो इन्होंने सेल किया है तो इनका आईटीसी रहेगा ये 3920। ठीक है, तो और इन्होंने भी जो सेल किया तो ये ऊपर नीचे एक तरह से हो गया, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 4A का। अब बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक तरह से ये भी जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन है। सॉल्व करते हैं आगे। फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3, यानी 1 2 3 ऐसे बिल बनाना है। जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जा रहा है, और कस्टमर तक कितने में जाएगा। आप ये चेन देखकर समझ जा रहे हैं, आपकी
टेक्स्ट बुक में एक वॉच का एग्जाम्पल देकर जीएसटी ट्रेडिंग चेन समझाया गया है। मैंने भी अपने चैनल पर, इसी चैनल पर समझाया मैंने। थर्ड पार्ट वीडियो ही है वो हमारा चैनल पर इस चैप्टर का, तो आप वो देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल वही जो है मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। इसने बोला है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर द ईच हेड बाय द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो जिस तरह से टेबल हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम टेबल बनाएंगे। तो मैं ना लाइन बना लेता हूँ फटाफट। देखिए लाइन तो हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे कि पहले हम किसका होलसेलर कर रहे हैं ना, तो होलसेलर, होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, देन फिर जो है रिटेलर, लास्ट में जो हम लोग आएंगे कष्ट से मरने वाले कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू है जो भी प्रोडक्ट है, पता नहीं क्या बोला गया इस पे, इसका जो है टैक्सेबल वैल्यू है 5000 रुपीज़ है। कितना है? 5000 रुपीज़। तो चलिए 5000 जो है इन्होंने अमाउंट रखा है। अब इस पर 12% जीएसटी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है ना, रेट ऑफ जीएसटी कितना 12% है। तो जो अमाउंट इन्होंने टैक्सेबल दिखा रहे हैं हम 5000, तो उस पर हम जीएसटी लगाते हैं। तो 5000 पर 12% जीएसटी मतलब 12/100, 2020 कैट कैंसिल, 12 5 60 होता है और ये 0, तो 600 रुपया आपका आ गया। तो ये 600 रुपया आया है, ये जो होलसेलर है इन्होंने एज अ जीएसटी दिया, बतौर अदा किया होगा होलसेलर ने जब कभी मैन्युफैक्चर से लिया होगा, है ना। ठीक है, तो इस एक तरह से इनका क्या आ गया, ये इनका आईटीसी है, ये इनका आईटीसी होलसेलर का है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, इसका अगर हम आधा करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी अगर हम फाइन करेंगे इसका, तो हम आधा करेंगे ना, ये जीएसटी एक तरह से दिया इन्होंने, तो 600 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है कि होलसेलर जो है इसका प्राइस बढ़ा देता है और डिस्ट्रीब्यूटर को 6000 में जो है सेल करता है। तो 6000 पर आप 12% जीएसटी लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 12% मीन्स 12/100, तो 2020 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा इनका 12×72 यानी 72 और ये 0, 720 रुपीज़ आ जाएगा। फिर अब इस 720 रुपीज़ का भी जो है एक तरह से आपको ये होना चाहिए कि इनका डिस्ट्रीब्यूटर का क्या आ गया? आउटपुट टैक्स आ गया। क्या आ गया? ये आउटपुट टैक्स आ गया। अब हम क्या कैसे मालूम करेंगे? 720 में से जब इन्होंने परचेस किया होलसेलर से तो इन्होंने कितना दिया था? 600 रुपीज़ दिया था, तो 600 माइनस कर दो। तो इनका आईटीसी है, वो किसका? डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी है, होलसेलर का, है ना। यहाँ क्वेश्चन में ऐसा बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने कितने में लिया था ये नहीं बताया जा रहा है ना। डायरेक्टली इन्होंने प्राइस सेट करके ये सेल कर रहे हैं, यानी होलसेलर ही मैन्युफैक्चरर है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। इसीलिए हम बता रहे हैं कि भाई इनका सिर्फ आउटपुट टैक्स, इनका आईटीसी नहीं है ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो इन्होंने इनसे होलसेलर से परचेस किया ना, तो ये आईटीसी इन्होंने दिया था, तो इसलिए 600 इसमें से माइनस हो रहा है, तो 720 में से तो आपको मिल रहा है 120। कितना मिल रहा है? 120। तो ये आपका जीएसटी पेएबल है। क्या ये जीएसटी पेएबल है? ठीक है, जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल आ गया। अब जाहिर है कि आप इसका हाफ ऑफ करेंगे ताकि आपको सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम हो जाए। जीएसटी अपॉन 2 यानी आपका 120 अपॉन 2 मतलब कितना हो जाएगा? 60, तो 60 रुपीज आपका ये आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, यही प्राइस सेट करके 6500 रुपये में रिटेलर को जा रहा है। तो अब जाहिर है कि भाई इन्होंने 6000 जो पे किया है यानी 120 अमाउंट, वो इनका आईटीसी होगा रिटेलर का, है क्या? नहीं 720 जो इन्होंने कमाया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने जो कमाया है 720 रुपीज़, वो इनका आईटीसी होगा। तो इनका आईटीसी में लिख देता हूँ 720 रुपीज़। तो इनका आउटपुट टैक्स मुझे मालूम करना है। तो देखो इन्होंने 6500 रुपये रखा है प्राइस रिटेलर ने कस्टमर को बेचने के लिए, तो इस पर कितना परसेंट जीएसटी है? 12%, तो 12/100, 2020 कैंसिल कर दो,
तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल के 6 यानी कैरी और 6, 12 6 72 प्लस 6 78 हो जाएगा। तो 780 रुपीज़ जो है आपका ओटी आ जाएगा। अब इसका जीएसटी पेबल आप फाइंड कर लो। जीएसटी पेएबल कैसे मालूम करते हैं? ओटी माइनस आईटीसी, ओटी माइनस आईटीसी। तो आप क्या करेंगे, 780 में से 720 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 रुपीज़। तो आपका जब 60 रुपीज़ आ जाएगा तो उसका आप हाफ करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है जीएसटी बाय 2, 60 डिवाइड बाय 2 यानी कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। तो सीजीएसटी 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो यानी ये जो कस्टमर को कितने में मिलेगा, इन्होंने 6500 रुपीज़ सेट किया प्लस जीएसटी कितना आया हमारा, वो आया है 780 रुपीज़ ना। तो 780 रुपीज़ हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कस्टमर को कितने मिला। तो 6500 रुपये और 780 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा, ये 0 ये 8 7280, 7280 रुपीज़ में कस्टमर को मिलेगा, 7280 रुपीज़ में कस्टमर को मिलेगा। तो लास्ट जो कॉलम हमारा बन रहा है ना एकदम छोटा सा पीछे, इसके अंदर 7280 रुपीज़ यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। तो जैसे 4 कॉलम बनाना पड़ेंगे, थोड़ा सा श्रिंक करके बनाना है ना, ताकि इजीली और कॉलम वाइज जरा अच्छे से समझ में आता है। अगर मैं नीचे नीचे लिखते जाता ना तो 1-2 पेज पूरे भर जाते। तो मुझे चाहिए था कि भाई मैं एक स्लाइड में पूरा ये सॉल्व करूं, इसके लिए मैंने कॉलम बना दिया आपको ताकि आप इजीली समझ सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमारी प्रॉब्लम सेट 4A भी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो एक तरह से प्रॉब्लम सेट 4A कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपने यहाँ पूरा स्टार्ट तक देखा होगा। देखा है तो भाई हमारे जो व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए, है ना। यहाँ पे लिंक दिया रखा है, देखो चैनल के नाम के नीचे जो मोर का ऑप्शन है, यानी डिस्क्रिप्शन यहाँ ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है, इससे जुड़ जाइए यहाँ पर। और सोशल मीडिया अकाउंट से भी आप जो है हमको फॉलो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो जिसमें प्रॉब्लम सेट 4B हम अपलोड करेंगे आपके लिए। थैंक यू, शुक्रिया।